पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं पूरी नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर अपने लफ्ज़ों में विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, विद ब्रॉड एक्सप्लेनेशन पूरी डिस्कस करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं प्रॉपर तो ये सबसे पहले रिमेन्स ऑफ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो रिमेन्स हैं वो हमें टाउन प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे टाउन प्लानिंग जो था वो इलेबरेट हुआ, कैसे डेवलप हुआ, वो रिमार्केबल क्यों है, उसमें रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न कैसे आए, ये हम जानेंगे। उस टाइम जो सिविलाइजेशन थी अप्रॉक्स 2700 BC या 1900 BC में मैच्योर सिविलाइजेशन है। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, पहली बात तो हमने ये देख ली। और हमने देखा कि जो रोड थे वो राइट एंगल पर कटते थे। राइट एंगल का मतलब हो गया कि कोई रोड अगर नॉर्थ जा रहा है, ऐसे आप देख लो, कोई रोड अगर नॉर्थ जा रहा है तो दूसरा रोड उस ईस्ट जा रहा है, तो राइट एंगल पे ये कट रहा है। इसी को हम लोग कहते थे राइट एंगल ट्राइंगल, इसी को कहते थे राइट एंगल पर रोड कटते थे। और जो सिटी थी वो ब्लॉक्स में डेवलप हुई थी, मतलब जो कई ब्लॉक्स आपस में मिलकर बड़े रोड से जुड़ते थे, और जो ब्लॉक्स होते थे उसमें छोटी छोटी लेन्स होती थी, जैसे लिखा है स्मॉल लेन्स, स्मॉल लेन। अब ये देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में 3 टाइप की बिल्डिंग्स थी। पहली थी ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ्स। तो ड्वेलिंग हाउसेस क्या थे? ड्वेलिंग हाउसेस में लोग रहते थे, जैसा हमें पता ही है। पब्लिक बिल्डिंग में पब्लिक के काम चलते थे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और पब्लिक बाथ्स जहाँ पर रिचुअलिस्टिक बाथ होते थे, स्विमिंग पूल होते थे। मैक्सिमम लोग पब्लिक बाथ को रिचुअलिस्टिक बाथ ऑथर बताते हैं। यहाँ ये नहीं बताया गया कि एज ए स्विमिंग पूल पब्लिक वहाँ खेलने कूदने जा रही, इस तरह का नहीं बताया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बर्न्ट मड ब्रिक यूज़ होती थी। आपको मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि बर्न्ड ब्रिक हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ होती थी, उसके बाद पुरानिक एज आता, वैदिक एज आता, वहाँ बर्न्ड ब्रिक यूज़ नहीं हुई है, याद रखना। उसके बाद बर्न्ड ब्रिक गुप्ता एज में जाकर स्टार्ट हुई है, मौर्यन एज में स्टार्ट हुई है। और देखो जिप्सम मॉर्टर यूज़ करते थे उनको जोड़ने के लिए। मगर आप यहाँ से पहचान सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी डेवलप्ड थी, यहाँ से आप समझ सकते हो। वो डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा क्या उस टाइम बर्न्ड ब्रिक यूज़ होती थी, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या डबल स्टोरी बिल्डिंग्स थी, एक ऑप्शन डालेगा आप डगमगा जाएंगे। इसलिए लाइन वाइज लाइन एक एक चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिटाडल एंड लोअर सिटी। सिटाडल में जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि सिटाडल टाउन के अपर हिस्से को सिटाडल कहते थे, और सिटाडल की एक खासियत थी ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म था, और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये वेस्टर्न पार्ट में होता था, ये रियली इम्पोर्टेंट पार्ट में होता था आपके। और सिटाडल की एक खासियत थी इसमें एरिस्टोक्रेटिक क्लास रहती थी। एरिस्टोक्रेटिक क्लास कौन होती है? जैसे राजा होते हैं, उनके नॉवेल्स होते हैं, वो सब यहाँ पर रहते थे। तो ये हमने देख लिया अप्रेज सिटाडल इन द वेस्टर्न पार्ट। ग्रेनरीज इसी एरियाज में होती थी सिटाडल में, क्योंकि ग्रेनरी इंपॉर्टेंट है, सारे रिसोर्सेज हैं तो वो आम पब्लिक को नहीं दे सकती, इसलिए उस जगह होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती थी, पिलर्स हॉल होते थे, कोर्टयार्ड होते थे। यहाँ पर हमने ये जाने। मगर अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस तरह से इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बड़ी बड़ी मोनूमेंट मिले हैं, बड़ी बड़े फ़ैरो के फ़ोटो मिले हैं, फ़ैरो की मूर्तियाँ मिली हैं, जो स्कल्पचर जिसे कहते हैं वो मिले हैं। मगर यहाँ पर आपको वैसे स्कल्पचर नहीं मिलेंगे, टेम्पल्स नहीं मिलेगी। लोग यहाँ पर टेम्पल्स में जाके पूजा नहीं करते थे। इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ नोट डाउन दिस। टेम्पल्स जहाँ नहीं होते थे, प्लीज़ नोट डाउन। अब ये हमने देख लिया। ग्रेनरी के बारे में इन्होंने नेक्स्ट बता दिया है कि ग्रेनरी में स्ट्रेटजिक एयर डक्ट होती थी, रेस्ड प्लेटफॉर्म होता था। ये सब इसलिए की जाती थी उसे कीड़े मकोड़ों से बचा सकें, इंसेक्ट से बचा सकें, पेस्ट से बचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं पब्लिक बाथ की। ये पब्लिक बाथ, ग्रेट बाथ जो है, इसको आपको प्रॉपर सर्च मारना है। मोहनजोदारो जो इंडस वैली की साइट्स है, जो पाकिस्तान में इस टाइम स्थित है, वहाँ पर एक पब्लिक बाथ था जो बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ था। उसमें रूम्स भी थे, वहाँ क्लॉथ चेंज करते थे लोग रिचुअलिस्टिक बाथ लेने आते थे। तो ये ग्रेट बाथ के बारे में। अब जैसे हम लोअर पार्ट की पहले ही बात कर चुके हैं कि कॉमन लोग रहते थे, वर्किंग क्लास लोग रहते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने जो येलो से हाईलाइट की कि स्टेयर्स मिली हैं। कुछ स्टेयर्स से लोगों ने ये इंडिकेट किया है कि डबल स्टोरी थी
डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि कोई भी स्टोरी डबल नहीं थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मगर ऐसा नहीं था। वहाँ डबल स्टोरी थी, प्राइवेट वेल्स थे, उनके खुद के कुएं थे, खुद के बाथरूम थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच्योर्ड सिविलाइजेशन थी, लोग एजुकेटेड थे। उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, सेसपिट था जहाँ पर वेस्टेज जमा होता था। इस तरह से ये था। मेसोपोटामिया के लोग जो थे, हम लोगों को मेलुहा कहते थे। मेलुहा क्यों कहते थे? यहाँ से वो डायरेक्ट ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया में सुमेरियन में जो एक्सप्लेन किया है, सुमेरियन एक बुक है, मैं आपको उसका रेफरेंस दे दूंगा, मैंने पढ़ी थी, वहाँ पर उसके बारे में पढ़ा था। ये ट्रेड से रिलेटेड वर्ड यूज़ होता था। अब मैं आपको मेसोपोटामिया के बारे में दिखा देता हूँ। बहुत बार ये मेसोपोटामिया आएगा, ये आप देख लीजिए। मेसोपोटामिया सभ्यता मेनली इराक, ईरान और सीरिया, जो ज़गरस माउंटेन बहुत न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, एक प्लेन जो है क्रैश हो गया था ज़गरस माउंटेन में। तो ज़गरस माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट, टिग्रस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूफ्रेट रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्की से निकल के कैसे सीरिया से होती हुई है, इराक से होती हुई पर्सियन गल्फ में, कुवैत में आके गिरती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट डाउन एंड प्लीज़ डू इट वेरी क्लियरली, very important. Please subscribe my channel. I will discuss whole Nitin Singhania. Thank you so much.